7 मई 2025 रात के 1:05 जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, तब सरहद के उस पार एक ऐसी हलचल शुरू हो चुकी थी जिसकी कोई आवाज बाहर नहीं थी, लेकिन जिसका असर आने वाले समय में बहुत दूर तक महसूस किया जाने वाला था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे किसी बड़े फैसले को अंजाम दिया जा चुका हो और अब बस उसके परिणाम सामने आने बाकी हों। पाकिस्तान के सियालकोट, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में मौजूद संदिग्ध ठिकानों पर सामान्य गतिविधियां चल रही थीं। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ अपने काम में लगे थे, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ मिनट इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स और विश्लेषकों के अनुसार उसी समय भारत की तरफ से एक बेहद गोपनीय और सटीक सैन्य रणनीति अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, जिसे बाद में आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं होती, बल्कि उससे कई दिन पहले एक ऐसी घटना से होती है जिसने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की बैसरन घाटी, जहां हर दिन लोग शांति और सुकून की तलाश में आते हैं, उसी जगह अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने लोगों को रोका, उनसे सवाल पूछे और फिर उन्हें निशाना बनाया। कुछ ही मिनटों में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। चारों तरफ चीखें गूंज रही थीं। जमीन पर बिखरे सामान और खून के निशान उस भयावह घटना की कहानी बयां कर रहे थे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आतंकियों ने वहां मौजूद लोगों से उनका धर्म पूछा और जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। 26 बेगुनाह पुरुषों की इस नृशंस हत्या ने भारत की सहनशक्ति की हद पार कर दी थी। इस हमले के बाद देश भर में गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। हर तरफ आक्रोश था, हर कोई जवाब चाहता था, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर कब तक ऐसे हमले सहन किए जाएंगे। और शायद यही वो मोड़ था जहां से रणनीति में बदलाव की शुरुआत हुई। अब सिर्फ बयान देने या निंदा करने का समय नहीं था, बल्कि एक ऐसे जवाब की तैयारी हो रही थी जो लंबे समय तक याद रखा जाए। दिल्ली में सेना के मुख्यालयों में लगातार उच्च स्तरीय बैठकें होने लगी। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय थीं। खुफिया इनपुट्स तेजी से इकट्ठा किए जा रहे थे। सैटेलाइट इमेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस और ग्राउंड रिपोर्ट्स को मिलाकर एक विस्तृत तस्वीर तैयार की जा रही थी। ये वही प्रक्रिया होती है जो किसी भी बड़े सैन्य ऑपरेशन से पहले अपनाई जाती है, जहां हर जानकारी को कई बार क्रॉस चेक किया जाता है ताकि किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश न रहे। इस बार ऑपरेशन की पूरी कमान CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को सौंप दी गई थी। प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दे दिया था कि वे अपने हिसाब से समय और जगह का चुनाव करें। सूत्रों के अनुसार कई संभावित ठिकानों की पहचान की गई थी। इनमें कुछ ऐसे स्थान भी शामिल थे जो लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के केंद्र माने जाते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कार्रवाई का समय और तरीका ऐसा हो जो पूरी तरह सटीक हो, क्योंकि आधुनिक युद्ध में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि समय और सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसी दौरान एक कोड नेम सामने आया, ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं के सम्मान का प्रतीक था जिनका सुहाग पहलगाम में उजाड़ दिया गया था। मिलिट्री प्लानिंग टीम ने कुल 21 आतंकी ठिकानों की लिस्ट तैयार की, जिनमें से 9 सबसे खतरनाक और सक्रिय ठिकानों को चुना गया। इन ठिकानों पर 24 घंटे सर्विलेंस रखा गया। इसी बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने जैसा कड़ा कदम उठाया, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि पर सीधा खतरा मंडराने लगा। ये भारत का साफ संदेश था कि आतंक और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। अटारी चेक पोस्ट बंद कर दी गई और पाकिस्तानी कलाकारों और मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय वायुसेना के एयरबेस पूरी तरह सतर्क थे। राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI विमानों को स्कैल्प और ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलों से लैस किया गया। पायलटों को अंतिम ब्रीफिंग दी गई और उन्हें साफ निर्देश थे कि टारगेट के अलावा किसी भी सिविलियन इलाके को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रात के करीब 1:05 पर पहली स्ट्राइक शुरू हुई। भारतीय विमानों ने सीमा पार किए बिना अपनी ही हवाई सीमा से मिसाइलें दागी। सबसे पहले मुजफ्फराबाद के पास लश्कर-ए-तैयबा के सवाई नाला कैंप को तबाह किया गया। ये वही जगह थी जहां से पहलगाम हमले की साजिश रची गई थी। इसके बाद जैश-ए-मोहम्मद के सैयदना बिलाल कैंप और कोतली के गुलपुर कैंप पर भी भीषण प्रहार किया गया। आतंकी ठिकानों पर भगदड़ मच गई। जैसे ही मिसाइलें अपने लक्ष्यों से टकराईं, लेकिन सबसे बड़ी मार बहावलपुर में पड़ी। बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान-अल्लाह को ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरी तरह मलबे में बदल दिया। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग और कई टॉप कमांडर जैसे अब्दुल रऊफ अजहर, यूसुफ अजहर और हफीज मोहम्मद जमील मारे गए। मसूद अजहर इस हमले के बाद इतना टूट गया कि उसे कहते सुना गया कि काश वो भी इस हमले में मारा गया होता। सियालकोट और मुरीदके में भी लश्कर के अड्डों को धूल चटा दी गई। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना की इस आधुनिक तकनीक के सामने
पूरी तरह फेल हो गया। जब तक पीएएफ को स्थिति समझ आती, भारतीय विमान अपना मिशन पूरा कर चुके थे। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने हताशा में 50 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन और मिसाइलें भारतीय सीमा की ओर भेजी, लेकिन भारतीय सेना के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर कड़ी कार्रवाई की, जिससे उनकी सैन्य क्षमता को भारी चोट पहुंची। 7 मई की दोपहर को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने हिस्सा लिया। दुनिया ने देखा कि कैसे 2 महिला अधिकारियों ने भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया। ये संदेश उन आतंकियों के लिए था जिन्होंने पहलगाम में महिलाओं का अपमान किया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी कदम बताया गया। अमेरिका और रूस जैसे देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। पाकिस्तान दुनिया में पूरी तरह अलग थलग पड़ गया। समय के साथ ऑपरेशन सिंदूर एक गौरव गाथा बन गया। कुछ लोगों ने इसे नया भारत का नया अंदाज बताया, तो कुछ ने इसे सैन्य इतिहास की सबसे सटीक स्ट्राइक। लेकिन हकीकत ये थी कि भारत ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन माना जाता था। इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गया कि 7 मई 2025 की वो रात इंसाफ की रात थी। ये ऑपरेशन उन शहीदों और बेगुनाहों को सच्ची श्रद्धांजलि थी जो आतंकवाद की भेंट चढ़े थे। इस मिशन की गोपनीयता इतनी अधिक थी कि ऑपरेशन पूरा होने तक इसकी जानकारी सिर्फ चंद लोगों को थी। भारतीय सेना की इस कार्रवाई ने आतंकवादियों के मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया कि उनके ट्रेनिंग कैंप खाली होने लगे। आज जब हम इस घटना को याद करते हैं तो हमें गर्व होता है अपनी सेना की बहादुरी और सटीकता पर। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया कि भारत अब किसी भी चुनौती का जवाब उसी की भाषा में देना जानता है। ये कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो भारत की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। सरहदों पर होने वाली हर हलचल सिर्फ एक घटना नहीं होती, बल्कि एक संदेश होती है। और ऑपरेशन सिंदूर भी शायद ऐसा ही एक संदेश था जिसने पूरी दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास कराया। अगर आपको ऐसी ही हाई वोल्टेज डिफेंस डॉक्यूमेंट्रीज और भारतीय सेना के अनकहे ऑपरेशंस की कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल डिफेंस डॉक्यूमेंट्रीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी को अपनी सेना की ताकत पर गर्व हो सके। कमेंट में लिखें जय हिंद अगर आपको अपनी सेना पर भरोसा है। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।